नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय यानी सेवा तीर्थ पर आज 4.5 घंटे लंबी बैठक हुई है। इस बैठक में पीएम मोदी ने अपने सभी मंत्रियों के साथ मंत्रणा की है और कहा जा रहा है कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में क्या कुछ हुआ है, पीएम मोदी ने मंत्रियों को क्या निर्देश दिए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आकर्ष हैं। आकर्ष, पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बैठक में आखिर हुआ क्या है 4.5 घंटे। दर्शकों देखो, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो 4.5 घंटे की मीटिंग हुई है ये इमीडिएटली एक लंबे दौरे के बाद हुई है। एक नहीं, दो नहीं, 5 देशों का दौरा करके प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली लौटे ही थे और अपना वर्कोहॉलिज्म दिखाते हुए उन्होंने आते ही सबसे पहले तो 4.5 घंटे की मीटिंग की है। लेकिन सबसे पहले मैं वैभव भाई आपको ये बात बता दूं कि ये मीटिंग बेहद इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी के तौर पर, हालांकि कोई ऑफिशियल इमरजेंसी के तौर पर नहीं की है, पर आप सोचिए 5 अलग अलग देश घूम के अभी आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और अभी कल तक हंसी खेल मजाक चल रहा था। सब सोशल मीडिया पे थोड़ा हंस रहे थे कि ठीक है मेलेनी और मोदी जी की थोड़ी पेयरिंग कर दी एंड ऑल ऑफ दैट, बट आते ही 5 देशों से क्या सीखा, क्या लर्निंग ली, क्या बातें हुई, 5 देशों से बातें, 5 देशों के साथ अनेक डील्स करके वापस लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसे में अपने मंत्रालय से, अपने लोगों से ये बात करना, उनको समझाया गया होगा कि अब से काम को फास्ट ट्रैक कर दो, काम को फास्ट पेस पे कर दो। एनर्जी क्राइसिस इज रियल। जंग पे पता नहीं भाई, किसी को नहीं पता है कि जंग में क्या होने वाला है, तो हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पूरी करनी है, हमें अपने एनर्जी क्राइसिस को हैंडल करना है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखना है, बहुत सारे काम हैं, और साथ साथ तरक्की को भी ध्यान में रखना है। जो डेवलपमेंट की बात है, जो शुरुआत से बीजेपी का मुद्दा है कि हमें डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है। डेवलपमेंट के बारे में, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, 6G सर्विसेज के बारे में कितनी सारी चर्चाएं करके आए हैं। आते ही अपने सारे मंत्रालय के आगे, अपने लोगों के आगे उस बात को परोस दिया, और ये सबूत है इस बात का कि ये 4.5 घंटे की मीटिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिल्कुल आकर्ष, और एक बात और है कि ये बैठक जो है ये साल की पहली ऐसी बैठक है कि सभी मंत्रियों के साथ चर्चा हुई है। इस बैठक में तो ईरान युद्ध को लेकर भी बातें हुई होंगी। बिल्कुल। उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? देखिए, ईरान युद्ध को लेकर भी बिल्कुल बातें हुई होंगी, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ अपने घर में बैठ के अपने मंत्रियों के साथ ईरान युद्ध की बातें हुई होंगी। जब प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले गए थे तो कहाँ गए थे? यूएई गए थे। वो यूरोप के देशों में बाद में गए, सबसे पहले वो यूएई गए थे। और यूएई से वो क्या हासिल करके लाए? यूएई से वो ये हासिल करके लाए कि 30 मिलियन बैरल्स जो कि है वो यूएई हमारे नाम पे रिजर्व पे रखेगा, यानी तेल उनका ही होगा, हम उन्हें पैसे भी उसके बाद में देंगे, लेकिन वो हमारे लिए रिजर्व होगा। वो हमारे देश के लिए 7-8 दिन का रनवे है, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के एक दौरे से पूरे देश को चलाने के 8 दिन का रनवे का तेल एक्स्ट्रा मिल गया है। तो ये वो करके आए हैं, और वहां वो क्यों बात उठाई होगी? सबसे ज्यादा इस युद्ध में अगर किसी देश पर हमले हुए हैं तो वो यूएई है। आपको क्या लगता है, जब प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के शेख मिले होंगे तो उन्होंने ये बात नहीं की होगी कि युद्ध का क्या हो रहा है? और भैया, अभी युद्ध में तो कोई सर्टेनिटी नहीं है, बहुत नाजुक सीज फायर है। कभी ट्रंप का बयान आ जाता है, कभी ईरान कहीं बम छोड़ देता है, ये सब तो चलता ही जा रहा है। तो ऐसे में राष्ट्रहित क्या बनता है कि देश की एनर्जी सप्लाई को सेव करना, देश के पास इनफ तेल रहे, चाहे कितनी भी बड़ी जंग हो जाए, उसको इंश्योर करना। और प्रधानमंत्री मोदी जी के 1-2 दिन के दौरे से देश के पास 8-9 दिन का एक्स्ट्रा ऑयल रिजर्व आ गया। बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं मानता हूँ कि 30 मिलियन बैरल उन्होंने किया है, ये खबर है, बहुत बड़ी खबर है, बट ये भी समझते हैं कि देश की खपत ही इतनी ज़्यादा है कि 8-9 दिन से ज़्यादा का वो तेल नहीं है। पर फिर भी हमारे पास वो सिनेरियोज में जो हमारा एक जो हम कहते हैं रिजर्व है, हम उसको बढ़ा रहे हैं, 50 का 60 कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं, और इसीलिए ये दौरा भी बहुत ज़रूरी था। और आते ही उन्होंने बात की होगी कि हम बहुत अनसर्टन है, ये युद्ध कहाँ जाएगा। होर्मुज से बहुत तेल आता है, लगभग हमारे देश का आधा तेल वहाँ से आता है, 85% तेल हम इम्पोर्ट करते हैं। एक रशियन ऑयल की कहानी है, वो भी अलग से चल रही है। तो ये सारी बातें करने के लिए तो 4.5 घंटे भी कम है भाई।
बिल्कुल, और ईरान जंग की बात तो हो ही गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो है 2047 के विकसित भारत मिशन को लेकर भी बात की है और मंत्रियों को कुछ निर्देश दिए हैं। उस निर्देश के बारे में बताइए उन्हें। जी, मेरे हिसाब से जो निर्देश दिए हैं, एक ना अंदर की बात सामने आ रही है कि अभी देश में काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं। नीट पेपर लीक की बातें हो रही हैं, सरकार को अलग अलग तरह से घेरने की कोशिश है। आज ही की बात में ले लूं, राहुल गांधी ने घेरने की कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी को कि नीट के पेपर में लीक हो गया देश का एजुकेशन सिस्टम का। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट मैं उन सब की बात इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। और वो इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी 5 विकसित देशों का दौरा करके आए हैं। नॉर्वे, स्वीडन, इटली, ये देश सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकल पावर हाउसेज हैं। जो विकसित भारत का हम सपना देखते हैं उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा आधार ही एनर्जी है। वैभव भाई, मैं आपको समझाता हूं। अब आप देख लो, सिर्फ एक छोटा सा हॉर्मुज, भाई छोटी सी एक गलियारा सा है, वो बंद हुआ है और देश भर, दुनिया भर की इकोनॉमी हिल गई है। हमारे देश पे कितना बड़ा फर्क पड़ा है। एनर्जी ट्रांजिशन आने ही वाला है। वो कोई 20, 30, 40 साल बाद की बात नहीं है, वो अभी 2-5 साल की बात है। और जो सारी डील्स वो करके आए हैं वो 2026 से 2030 की है। यानी इन 5 सालों में, अभी अगले 5 सालों में अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ नहीं बढ़े, अगर हमने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, अगर एआई के डेटाबेसेस हमारे देश में नहीं हुए, तो ये बहुत बड़ा लॉस है इस देश को। इस वक्त दुनिया में जिसके पास एआई डेटाबेस है वो राजा है, और ये आने वाले समय में और महत्वपूर्ण होता जाएगा। तो हमें उसकी तरफ अब तेजी से अग्रसर होना है। ये जो सारी मीटिंग्स हैं ये क्यों हो रही हैं? उनके पास है टेक्नोलॉजी, उनके पास है रिसर्च। हमारे पास क्या है? हमारे पास है काबिलियत, हमारे पास है लोग जो सपने को साकार करने का दम रखते हैं। तो हमें उन सपनों को साकार करना है। 6G टेक्नोलॉजी, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन एनर्जी। जो बातचीत स्वीडन में हुई, नॉर्वे में हुई, ग्रीन एनर्जी से कंप्लीटली रिश्ता खाती है। भैया वो पूरे का पूरा दौरा सिर्फ ग्रीन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हुआ है। और सारे बड़े एक्सपर्ट्स के आप इंफॉर्मेशन उठा के देख लो, सब एक ही बात कहते हैं कि आने वाले 10 साल में ग्रीन एनर्जी इज द फ्यूचर। जैसे आज से एक शताब्दी पहले जहां तेल था वही राजा था, अब जहां ग्रीन एनर्जी होगी, जहां पे ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जीज होंगे, वो राजा होगा। बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसकी टेक्नोलॉजी स्वीडन के पास है तो स्वीडन ही जाएंगे ना। और अब ये सारी जानकारी देखिए, ये मैंने सिर्फ बता दी, इसके अंदर की डिटेल, इसको कैसे आप लागू करेंगे, ये सब बातें तो अपनी मंत्रियों से करनी पड़ेंगी। और उन्होंने अभी रिसेंटली सारे इक्वेशन बिठा के ये सारी बातचीत रखी होगी। और यही जो आपका बात था, सवाल था कि जो 100 साल पे हमें विकसित देश बन जाना है, तो उसके लिए यही सारी चीज़ें तो लगेंगी। पुराने मुद्दे उठा के, वो पुरानी पॉलिटिक्स, धर्म की पॉलिटिक्स करके तो हम विकसित भारत की तरफ तो नहीं जाएंगे। वो एक पूरा अलग चैप्टर है, वहाँ भी बात होगी। लेकिन विकसित भारत की तरफ जाने का रास्ता तो टेक्नोलॉजी, एआई और ग्रीन एनर्जी से ही होके जाता है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री की 4.5 घंटे लंबी बैठक में बहुत कुछ हुआ है। आकर्ष ने बहुत विस्तार से आपको बताया कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, क्या बातें हुई होगी, और दुनिया के सामने जो संकट है उससे उबरने की कोशिश कैसे सरकार कर रही है, ये भी आकर्ष ने आपको बताया। और तो फिलहाल तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की और बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.